इस साल गर्मियों की छुट्टियों में काशिफ भाई स्कर्दू गए और कैंपिंग और हाइकिंग के खूब मजे लिए। 3 दिन की हाइकिंग के बाद वो स्कर्दू से पहुंचे देवसाई। तो उनका तीनों दिन का सफर हम 3 वेक्टर्स D1, D2 और D3 की शक्ल में यहाँ देख सकते हैं। जो वेक्टर D1 हमारा है वो बराबर है 7,8। D2 उसके कंपोनेंट्स हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, वो बराबर हैं 6,2 और D3 के कंपोनेंट्स हैं 2,9। और ये तमाम फासले जो दिए गए हैं ये किलोमीटर्स में। तो हमारा पहला सवाल है जनाब, काशिफ भाई 3 दिन के बाद स्कर्दू से कितनी किलोमीटर दूर हैं? और हमारा दूसरा सवाल है कि काशिफ साहब 3 दिन बाद स्कर्दू से किस संप में हैं? तो काशिफ भाई के साथ साथ हम शुरू करते हैं। पहले दिन काशिफ का सफर इस नुक्ते से शुरू होता है और इस नुक्ते तक खत्म होता है। इस नुक्ते से इस नुक्ते तक काशिफ ने जो सफर तय किया उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, या जिसे उर्दू में कहेंगे खिसकाव। इस डिस्प्लेसमेंट को जो वेक्टर D1 हमें नजर आ रहा है मजीद तोड़ लेते हैं हम इसके दिए गए कोऑर्डिनेट्स के मुताबिक इसके कंपोनेंट्स में। लेकिन सिमत के तयन की आसानी के लिए पहले ज़रा एक कंपास यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। ये ऊपर की तरफ हो जाएगा नॉर्थ, या जिसे हम शुमाल कहते हैं, और ये दाएं तरफ हो जाएगा मशरक़ या ईस्ट, और इसी तरह ये जनूब और मगरिब यानी कि ईस्ट एंड साउथ। तो जनाब यहाँ पहले मशरक़ की जानिब काशिफ ने 7 किलोमीटर ये फासला तय किया, और फिर शुमाल की जानिब ये 8 किलोमीटर। इसी तरह दूसरे दिन ईस्ट की तरफ ये 6 किलोमीटर, और फिर नॉर्थ की तरफ ये 2 किलोमीटर। तीसरे दिन की डिस्प्लेसमेंट का ये कंपोनेंट हो जाएगा 2 किलोमीटर, और ये कंपोनेंट हो जाएगा, आप खाने देख रहे हैं गिन सकते हैं, और जैसे यहाँ दिया हुआ है 9 किलोमीटर। तो अब अगर हमें ये जानना है कि काशिफ 3 दिन बाद स्कर्दू से कितनी दूर है, तो दरअसल हमें ये कुल डिस्प्लेसमेंट मालूम करनी है यहाँ से यहाँ तक। तो इसे हम एक वेक्टर की शक्ल में ड्रॉ कर लेते हैं। ये इस नुक्ते से, इब्तदाई नुक्ते से शुरू हुआ और यहाँ तक ये हो गया हमारा वेक्टर, और इसे हम नाम दे लेते हैं DT, यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट जिसे हम कह सकते हैं। तो ये वेक्टर जैसा कि हम देख रहे हैं, इन तीनों वेक्टर्स D1, D2 और D3 का हासिले जमा वेक्टर है, और इसकी लंबाई या मैग्नीट्यूड हमें मालूम करना है। तो इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, वेक्टर DT बराबर हो जाएगा वेक्टर D1 जमा वेक्टर D2 जमा वेक्टर D3। अब इन तीनों वेक्टर्स के हम x कंपोनेंट्स और y कंपोनेंट्स को, जो कॉरेस्पॉन्डिंग यानी मुताल्लिका अज्जा हैं, इनको हम जमा कर लेंगे तो हमें वेक्टर DT के कंपोनेंट्स मालूम हो जाएंगे। तो हम लिख लेते हैं वेक्टर DT बराबर हो जाएगा इन तीनों वेक्टर्स के ये x कंपोनेंट 7 जमा 6 जमा ये इसका x कंपोनेंट 2, कॉमा इन तीनों वेक्टर्स के ये y कंपोनेंट्स यानी 8 जमा ये 2 जमा 9, और ये बराबर हो जाएगा 7 जमा 6 जमा 2 15। ये हो गया इसका x कंपोनेंट, और ये हो जाएंगे जनाब 8 जमा 2 10 जमा 9 19। ये हो जाएगा इसका y कंपोनेंट। तो इस हिसाब से हमारे वेक्टर DT का ईस्टर्न कंपोनेंट हो गया 15, ये जिसे हम कह सकते हैं x कंपोनेंट, और शुमाली जुज़ यानी नॉर्दर्न कंपोनेंट हो गया 19, ये जिसे हम कह सकते हैं इसका y कंपोनेंट। ये हम यहाँ देख रहे हैं, ड्रॉ कर लिया हमने। तो ये जनाब बन गई एक राइट एंगल ट्राइंगल, जिसे उर्दू में कहते हैं 90 दर्जे के जाविये वाली एक मुसल्लस। और अब हम मसावात मसला फीसागोरस के ज़रिए बआसानी वेक्टर DT का मैग्नीट्यूड मालूम कर सकते हैं। वेक्टर DT का ये मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएगा 15 का स्क्वायर जमा 19 का स्क्वायर का अंडर रूट। अब ये हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आ गया हमारा अंडर रूट, और ये 15 का स्क्वायर जमा 19 का स्क्वायर, और ये बराबर हो गया 24.2, यानी कि यहाँ लिख लेते हैं हम 24.2 किलोमीटर्स। यानी कि जनाब काशिफ भाई स्कर्दू से इस वक्त 24.2 किलोमीटर के फासले पर मौजूद हैं, जो कि हमारा पहला सवाल था, उसका जवाब हमने मालूम कर लिया। अब आते हैं दूसरे सवाल की जानिब, यानी काशिफ साहब 3 दिन बाद स्कर्दू से किस सिमत में हैं?
तो यहाँ अगर हम देखें तो दरअसल हमें ये जो एंगल यहाँ बन रहा है इसे हम थीटा का नाम दे लेते हैं। ये एंगल या ये जाविया हमें मालूम करना होगा, और चूंकि ये भी इसी राइट एंगल ट्रायंगल का हिस्सा है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या जिन्हें हम उर्दू में कहते हैं तिकोनियाती निस्बतें, उनके ज़रिए इसकी कीमत मालूम की जा सकती है। हमें इस जाविया या इस एंगल के सामने वाली साइड उमूद यानी परपेंडिकुलर की कीमत मालूम है और इस जाविये की मुल्हका साइड यानी बेस की वैल्यू मालूम है। तो ज़रा सोचिए कि कौन सा फंक्शन होगा। जी बिल्कुल, टेंजेंट फंक्शन के ज़रिए हम इस एंगल की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। सो tan थीटा हमारा बराबर हो जाएगा ये 19/15 और थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 19/15 और कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू मालूम कर लेते हैं। tan इनवर्स ऑफ 19/15 ये बराबर है 51.7 डिग्रीज, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली थीटा की वैल्यू बराबर है जनाब 52 डिग्रीज या 52 दर्जे।